आज जो गोल्डमैन सम्मेलन है, इसमें एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जो उद्योग जगत के लोगों का प्रतिनिधि को बुलाया गया है, और कैपेक्स, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बड़े जो 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर की जो इंडस्ट्री रहता है, उनका बिहार स्टेट का जो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया है। इसमें आज मुख्य रूप से रिटर्न वेब पोर्टल पे कैसे भरा जाता है, और लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग इस काम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो इंडस्ट्री का जो क्या योगदान है नीति निर्माण में, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट के आधार पे इसके लिए और सेंसिटाइज करने के पर्पज से किया गया है। इस सर्वे का सर जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, तो इसके लिए ये फिर डेटा को आप कहाँ भेजेंगे? ये जो डेटा है कि हम लोग कलेक्शन करने के बाद जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो वेबसाइट पे अपलोड रहता है, और जो स्टेट वाइज इसका जो नीति निर्माण में उपयोग करते हैं कि कितना कितना स्टेट में कितना इंडस्ट्री है और कितने मैन पावर इसमें इंगेज करने के साथ। एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ दोनों का डेटा इसमें रहता है? हाँ, पूरा रहता है उसका, पूरा उसमें वेबसाइट से आप देख सकते हैं, इसका जो पूरा डिटेल फिगर आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम का सर क्या यूटिलाइजेशन होगा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में डाटा एक इम्पोर्टेंट रोल है। डाटा का आज के इस रोड बेस्ड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें उद्योग विभाग के पदाधिकारी भी हैं, हम हैं, और सांख्यिकी विभाग के भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रतिनिधि हैं, उद्योग जगत से भी लोग आए हुए हैं। तो उनके हम लोगों का मेन है कि बिहार में जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री हो बड़ा इंडस्ट्री हो, उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, ताकि उसको हम लोग फिर उस आंकड़े के आधार पर आगे की फर्दर प्लानिंग कर सके और वो स्पष्ट हो सके कि कितना हमारा उसमें रोजगार, ये मेन पावर इन्वॉल्व है, क्या हमारा उसमें ग्रोथ रेट है, और उसी से देश की अर्थव्यवस्था में उसकी योगदान होती है, कितने उसमें मजदूर हमारा कार्यरत है। तो ये हमारा ASI का आज गोल्डमैन सम्मेलन का मेन पर्पस ये है, जानकारी एकत्रित करना, डाटा एकत्रित करना, ताकि उसको हम आगे की योजनाओं पर इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सर। अब आप लोग जैसे केंद्रीय सैंपल है, इस पे भारत सरकार के प्रतिनिधि जो है सो डेटा भेजते हैं, उसके लिए अलग इंडस्ट्री सैंपल किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा भी इंडस्ट्री का अलग सैंपल पे डेटा जो है सो रिटर्न लेते हैं, जो इंडस्ट्री है बिहार में, उसके हर साल जो है सो सर्वे किया जा रहा है, और उसके इंडस्ट्री में क्या इनपुट और आउटपुट रहा, क्या जो है उसमें वर्कर है, कितना वर्कर है, उसको क्या पारितोषिक मिल रहा है, उनका क्या बेनिफिट्स है, ये सारे डेटा आते हैं जो आगे की पॉलिसी डिसीजन के लिए उपयोगी होते हैं। ये आंकड़े प्रकाशित होते हैं भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और विभिन्न उद्योग से संबंधित पॉलिसी डिसीजन में इन आंकड़ों का योग है। खासकर हमारा जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या योगदान है, वो इन सर्वे के डेटा पे आधारित होता है। और जितना डेटा सही और समय पर मिलता है, उतना ही जो है सो हम लोग पॉलिसी बनाने में और डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का इंडस्ट्री से संबंधित उसमें काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ ईयर टू ईयर क्या हो रहा है, और राज्य में इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, ये इन आंकड़ों पे निर्भर करती है। थैंक यू सर। और कुछ यूनिट्स होता है जो कि ना आई मीन स्मॉल यूनिट्स, those are being covered under this state sample, under the state sample, ठीक है। So इस फ्रेम में से we use a systematic sampling procedure. So on the basis of that, we come out of a sample. On the basis of this sample, we generally do this survey and then disseminate the data after thorough processing. ठीक है। तो what is the response rate? Overall response rate इसका क्या है? ये जो about 96%, मतलब
ऑल ओवर इंडिया में कितने प्रतिशत आपके यूनिट्स दे आर रिस्पॉन्डिंग, दे आर प्रोवाइडिंग दिस डेटा टू अस. सो ऑन द basis of say 96 units out of 100, we publish